जीवन में बहुत शुभ अवसर आते हैं। हर दिन शुभ अवसर के रूप में आता है मनुष्य के, और शुभ के साथ ही लाभ आता है। सबसे पहला शुभ अवसर कि मनुष्य का जीवन मिला, लेकिन उस शुभ अवसर का लाभ उठाना मुश्किल भी है और आसान भी है। जिसने शुभ अवसर का लाभ उठा लिया वो खुशकिस्मत है। कहते हैं ना, किस्मत अच्छी नहीं है, खुशकिस्मत। पर लाभ उठाने के लिए मनुष्य को चाहिए संग, सत्संग। जैसे एक अच्छे मनुष्य की पहचान क्या होती है कि वो बुराई में भी अच्छाई ढूंढता है, तो उसके जीवन में हमेशा शुभ अवसर भगवान प्रदान करते रहते हैं। और एक बुरे व्यक्ति की क्या पहचान है कि वो अच्छे में भी बुराई खोज लेगा। तो उसके जीवन में शुभ अवसर आते हैं पर वो लाभ नहीं उठा पाता। तो अपने जीवन में शुभ करना अपने हाथ में है। फिर शुभ अवसर आता है जीवन साथी के मिलने पर। यदि जीवन साथी अच्छा नहीं है तो जीवन डगमगा जाएगा, अशांत हो जाएगा। लेकिन सत्संग में आने के बाद में सद्गुरु को जब सौंप देते हैं तो सद्गुरु हमें कहते हैं कि तुम तो सत्संग किए जाओ, बाकी मेरे पे छोड़ दो। तुम्हारे जीवन में क्या अच्छा करना है वो मैं करूंगा। और ये तो मैं भी डंके की चोट कहती हूं, कुछ भी गलत नहीं होता है। सद्गुरु के शरण में सच्चे दिल से श्रद्धा भाव से कोई आता हो, दुनिया की बातों का असर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दुनिया दो नीति की होती है। आपके जीवन में अच्छा हो रहा होगा, आपको बहुत तरीके से कहेगी, अरे ये क्या, किसमें फंस गए रे तुम। अब हमारा माइंड चक्कर काटने लग जाएगा कि ये क्या हो गया। तभी तो संत के पास आते हैं तो हमें शांति मिलती है। क्यों? क्योंकि संत जो है वो अज्ञात से हमारी बदकिस्मती ले लेते हैं। हमसे प्रसाद लेकर, हमसे धन लेकर हम सोचते हैं कि हमने भगवान को इतना दे दिया। नहीं, भगवान को नहीं चाहिए किसी का कुछ। फकीरों को क्या चाहिए? वस्तु क्या दिखाएंगे, धन क्या दिखाएंगे? वो तो मनुष्य की बदकिस्मती लेता है। प्रसाद के माध्यम से, धन के माध्यम से, वस्तु के माध्यम से। एक पिता को अपने बच्चे से किस चीज की जरूरत है? पिता तो देता ही देता है, तो वो तो परम पिता है। ये बहुत गहरी बात है पर हम नहीं समझ पाते हैं। हम सोचते हैं बस मेरा प्रसाद का नंबर है, चल ऐसा वैसा कर ले, खिला दे। ना ना, संत घर घर जाकर अलख जगाता है। और हमारे जीवन में हर पल, हर दिन का, अब हर पल शुभ अवसर होता है। बस दो चीज हमें याद होनी चाहिए। हमारे जीवन में क्यों नहीं शुभ अवसर का हम लाभ उठाते? भूल के कारण। और शुभ अवसर का लाभ कब उठाएंगे? जब हमारे जीवन में याद आएगी उस प्रभु की। मनुष्य से भूल होती है, लेकिन भूल का मतलब क्या है कि वो निरर्थक विचारों में
दुख सुख में, चिंता दुख में झूलता रहता है। भूल हुई थी ना राजा दशरथ से, देखो क्या से क्या हो गया। हम भूल जाते हैं अहंकार के कारण। हम भूल जाते हैं कि मैं इस धरती पे क्यों आया हूं, मुझे क्या करना है, क्या खाना पीना, सोना, पैसे कमाना, बच्चे पैदा करना। हम भूल जाते हैं कि सबका रक्षक एक ईश्वर है। हम ये चीज़ भूल जाते हैं। हम सोचते हैं हमने कथा कर ली, कहानी कर ली, मेहंदी लगा ली, पूजा कर ली, पाठ कर ली, थोड़ा दान धर्म कर लिया, अब हमारा तो हो गया अच्छा। अच्छा इन चीज़ों से कुछ नहीं होता है। अच्छा होता है अच्छे कर्म से। आप कर्म अच्छे करो, चाहे पूजा पाठ मत करो, आप कर्म अच्छे करो, वाणी अच्छी बोलो, हाथ से पैरों से वाणी से कर्म अच्छे करो, फिर चाहे व्रत मत करो। कर्म खराब है और फिर आप चाहे कुछ भी करो उसका फल मिलेगा। हे ईश्वर, भूल से भी कोई भूल नहीं हो जाए, गलती से भी कोई गलती नहीं हो जाए। बच्चा भूल करेगा तो क्या होगा, दुखी होगा, फेल हो जाएगा। मेरे से भूल हो गई, कर्ण से भूल हो गई थी कि वो अपना असली रूप छुपा के परशुराम जी के पास शिक्षा लेने गया। उस भूल का उसको कितना बड़ा रिजल्ट देना पड़ा। गाड़ी वाले से भूल हो जाएगी तो कितनों की जान ले लेगा। हम रास्ता भूल जाएंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे। भूल से द्रौपदी ने बोल दिया, भूली तो थी है द्रौपदी की। तो ये भूल होने के कारण हम मनुष्य जीवन में अशांति पैदा कर लेते हैं और फिर हम दुख सुख में, चिंता में झूलते रहते हैं, क्या करें क्या करें। तब भी हम भूल करके भी गुरुदेव की याद आ जाए तो वो भूल भी सुधारी जा सकती है। और फिर भूलता जाता है और किसको, मनुष्य जीवन क्यों मिला है, इस रहस्य को। किसी की झूठी बड़ाई करना भूल है, किसी को गलत रास्ते पे चलाना भूल है, किसी के आपस में दोस्ती है उनको तोड़ना, रिश्तों में जहर फैलाना क्या है, भूल है। ये भूल है। किसी के परिवार को क्षुद्र समझना भूल है। ये सब भूल है। फिर वो प्राणी झूलता रहता है जन्म मृत्यु के झूले में, भगवान नहीं बचा सकता और भूलता जाता है, भूलता जाता है, भूलता जाता है। अरे संत का तो इतना ऊंचा भाव है, पापात्मा को भी पुण्यात्मा बना देता है वो। देवी देवताओं का भी इतना भाव नहीं है, इतना ऊंचा भाव है। पाप कर्म हमारा कितना भी किया हुआ है वो संत टाल देता है सत्संग के द्वारा। अनहोनी इतनी सी भी नहीं होने देता है, इतनी से भी अनहोनी नहीं होने देता है वो। हमें लगता हो गया नुकसान, हो गया नुकसान, उस नुकसान में ही लाभ दिखा देता है। सत्संग का इतना बड़ा महत्व है और ये हम वास्तविक बात आपको बता रहे हैं। और जब वो उसको भगवान को याद करता है तो क्या होता है जीवन में, सारी बुराई खत्म हो जाती है, पाप कर्म खत्म हो जाता है। क्योंकि संत पाप करने नहीं देता है, बुराई करने नहीं देता है, तो उसका हृदय है वो खिल जाता है। तब उसके जीवन में बेचैनी लगती है, भगवान को पाने की दुनिया नहीं जान पाती है। और जब वो बेचैनी लगती है तब भगवान आकर के उसके हृदय को संभालता है। और जब हृदय को संभालता है तो वर्ण करता है और उसका जीवन उत्सव बन जाता है।